सिर्फ और सिर्फ एक रात का पढ़ाई काफी है स्पेशल परीक्षा में पास होने के लिए। और दम है तो फेल होकर के दिखा देना इस वीडियो को अंतिम तक देखने के बाद, क्योंकि अपना 8 वर्ष का जो भी एक्सपीरियंस है आप सभी के साथ करने वाले हैं शेयर कि आपको कौन कौन से गलती को नहीं करना है। और इन्हीं 5 गलतियों की वजह से आप लोग हर एक बार फेल कर जाते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। तो अगर आप लोग भी एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और गलती से फेल हो चुके हैं, चाहे आप लोग फेल हुए हो फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड में या फिफ्थ में, तो आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाली है 13 फरवरी से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग पास होना चाहते हो तो बस जो जो हम बताएंगे उसको एग्जाम में अपनाना। 100% गारंटी के साथ आप लोग पास कर जाओगे। चलो आप सभी को बता देते हैं कि कौन कौन से गलतियां आपको नहीं करना है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं। आप ही लोग के जैसे हम भी ऑलरेडी पॉलिटेक्निक कर चुके हैं। पॉलिटेक्निक के साथ साथ मेरा बीटेक भी कंप्लीट हो चुका है। और पॉलिटेक्निक और बीटेक दोनों को मिला दिया जाए तो अभी तक हम 64 यानी 64 पेपर का एग्जाम दे चुके हैं। 32 पेपर पॉलिटेक्निक में और 32 पेपर बीटेक में। 5 सेमेस्टर में 25 पेपर हो गया। और हम लोग के समय पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में 7 पेपर था। जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे ना, तो वहां पर 7 पेपर था। और बीटेक के 6 सेमेस्टर में 7 पेपर था। तो टोटली अभी तक 64 पेपर का एग्जाम दे चुके हैं, वो भी बिना किसी पेपर में फेल हुए। और पॉलिटेक्निक से लेकर के बीटेक तक हमेशा टॉपर ही रहे हैं अपने कॉलेज का। तो अपना पूरा एक्सपीरियंस आप सभी के साथ करने वाले हैं शेयर कि हम कौन से गलती नहीं करते थे तो टॉपर बन जाते थे, और आप लोग कौन से गलती को करते हैं ताकि फेल हो जाते हैं। चलो 1 बाय 1 करके आप सभी को सब कुछ बता देते हैं। तो देखो, पहला आप लोग गलती क्या करते हो कि परीक्षा में क्वेश्चंस को छोड़ देते हो। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप बी से 5 क्वेश्चंस पूछा जाता है, ग्रुप बी से 5 क्वेश्चन और ग्रुप सी से 5 क्वेश्चन। तो आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चंस को छोड़ देते हो। क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। कुछ नहीं भी आ रहा है फिर भी आपको उसमें लिखना है, चाहे आप लोग उसमें जो भी कुछ लिखो। सॉन्ग नहीं लिखना है, शायरी नहीं लिखना है, रिक्वेस्ट मैसेज नहीं लिखना है। अगर आप ही लोग बताओ, आप लोग टीचर हो और आपको दे दिया जाए कॉपी को करने के लिए चेक, तो आप लोग खाली पेज पर नंबर दोगे? नहीं दोगे। उसमें कुछ लिखा होगा तभी आप लोग नंबर दोगे। तो फर्स्ट गलती है कि आप लोग क्वेश्चंस को छोड़ देते हो। तो क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, उसमें कुछ ना कुछ लिखना ही है। चलो दूसरे गलती की ओर चलते हैं। आप लोग ज्यादा पढ़ने का प्रयास करते हो। ज्यादा पढ़ाई करोगे तो फिर से फेल हो जाओगे। आपको वही क्वेश्चंस पढ़ना है परीक्षा के समय जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। वो कैसे मालूम चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पिछले 5 वर्ष का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसको अपने पास रखना होगा। और पास रखने के बाद उसको करना होगा कंपेयर, करना होगा एनालिसिस कि ऑड में, इवन में या किस प्रकार से कौन क्वेश्चंस को पूछा गया है, किसको नहीं पूछा गया है। अगर आपके पास 5 वर्ष का क्वेश्चंस पेपर है तो आप लोग खुद से एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपके पास क्वेश्चंस पेपर नहीं है तो आप सभी को बता दें, आपके हर एक विषय का 5 ईयर्स का जो क्वेश्चंस पेपर है उसको एनालिसिस करने के बाद, कंपेयर करने के बाद 2 मॉडल सेट को किए हैं तैयार, और ये आपको मिलेगा डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन पर। इसको आपको एक रात में पढ़ जाना है। अभी तो आपके पास समय नहीं है
तो इसको एक रात में कैसे भी करके पढ़ जाना है। यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। दो दो मॉडल सेट है, ज़्यादा नहीं है, बस उसको पढ़ लेना है। इसके साथ साथ आप सभी को भी बता दें, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम में वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा, उसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, VVI क्वेश्चंस भी मिल जाएगा और PYQ भी मिल जाएगा। कोर्स का फीस सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ है। तो आपको अभी डाउनलोड करना है डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। उसके बाद आपको आना होगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास वाला फोल्डर के पास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो, फिर आपको आना होगा SBT बिहार के पास। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपका जो भी ब्रांच होगा वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। आने के बाद आपका जो भी सेमेस्टर होगा, लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। ठीक है, तो आपको पिछले 5 साल का जो क्वेश्चंस पेपर है उसको एनालिसिस करने के बाद जो मॉडल सेट क्वेश्चंस को बनाया गया है, सबसे पहले इसको करना है कंप्लीट। सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। अब आपको अगला क्या गलती नहीं करना है, तो ऑब्जेक्टिव 10 पूछे जाते हैं। हम लोग के समय 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो पास और फेल होने में सबसे बड़ा निर्णय लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10 में से आप लोग 8 प्लस सही कर देते हो तो आप लोग फेल नहीं करोगे। मान लो कि आपका 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो गया, तो 8 × 2 = 16 मार्क्स यहाँ से हो गया। और पास होने के लिए आपको चाहिए 28 मार्क्स। ठीक है, अब आपको और इसमें चाहिए कितना, 12 मार्क्स। ठीक है, तो ये 12 मार्क्स कहाँ से आएगा, तो इसके बाद अभी आपके पास ग्रुप बी और ग्रुप सी, वहां से 10 क्वेश्चन से अगर आप 10 क्वेश्चंस को टच करते हो ना, तो उस पर 2-2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो ये जो 10 क्वेश्चन से, अगर 10 क्वेश्चंस में आपको 2-2 मार्क्स मिल जाए तो 20 नंबर यहाँ से हो गया। ये कितना हो गया, टोटली हो गया आपका 36 मार्क्स। ए ग्रुप बी प्लस ग्रुप सी, ये आपका हो गया 36 मार्क्स। और पास होने के लिए आपको 28 नंबर ही लाना था। और एग्जाम हॉल में आप लोग किसी से शर्माना नहीं कि ये मेरा जूनियर है, हम इससे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या जो जूनियर आप हो तो आप अपने सीनियर से नहीं शर्माना कि ये मेरे सीनियर सर हैं, हम इनसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप किसी से पूछ करके लिखे हो या खुद से लिखे हो। अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप लोग एक दूसरे का हेल्प करने का प्रयास करना। ये इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक है, यहाँ पर खुद से कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कभी कभी हम भी अपने किसी दोस्त से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिया करते थे। जैसे कि कभी कभी डाउट रहता है ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा, तो वहां पे आप लोग अपने किसी दोस्त से पूछ सकते हो। और आप लोग प्रयास करो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा सही हो, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको चैप्टर वाइज दिया गया है, तो आप लोग उसको भी पढ़ लेना। पहला गलती है कि क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, एग्जाम समय में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछे। तीसरा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का करना है प्रयास। चौथा गलती है कि एग्जाम समय में ज़्यादा रील्स वीडियो नहीं देखना है, समय का बर्बादी नहीं करना है, फुल टाइम आपको पढ़ाई करना है। और पांचवा गलती आप लोग क्या करते हो कि रिवीजन नहीं करते हो, तो आपको रिवीजन भी करना है। जितना आप लोग पढ़ाई करते हो ना, उससे ज़्यादा रिवीजन करो। रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस बैठ जाएगा, उसका आंसर बैठ जाएगा। अगर रिवीजन नहीं करते हो ना तो निकल जाएगा। एग्जाम हॉल में जाओगे और जब क्वेश्चंस आपको दिखेगा, अरे भाई साहब इसको तो हम पढ़े थे लेकिन दिमाग पे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका तो रिवीजन हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ है?
क्योंकि रिवीजन करने के समय हम रील्स वीडियो को देख रहे थे। तो अभी कुछ दिनों तक आप लोग रील्स वीडियो नहीं देखो। अभी आपको आगे होली में छुट्टी मिलने वाली है, वहां पे आप लोग मन भर रील्स वीडियो देखना। अभी आपके पास मौका है, आप लोग ऑलरेडी एक बार फेल हो चुके हो, फिर से दूसरा मौका मिला है, उसको आपको गंवाना नहीं है, उसमें आपको पास करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको जितना भी कुछ बताए हैं आप लोग उसको अपने एग्जाम में लागू करो, बिल्कुल पास हो जाओगे। आप लोग बस इस फंडा को अपनाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा सही करो, बाकी कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना। हर एक क्वेश्चंस पे 2-2 मार्क्स मिलेगा, 20 नंबर वहां से हो जाएगा और 16 नंबर ऑब्जेक्टिव से। 36 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए 28 नंबर। पासिंग मार्क्स से भी आपका कितना मार्क्स, 8 मार्क्स ज़्यादा हो रहा है। मान लो इधर उधर गलती भी हो गया, फिर भी 30 नंबर तो आएगा ना, हम उस पेपर में पास हो जाएंगे ना। पास होना काफ़ी है, अगले सेमेस्टर में हम मन से पढ़ाई करेंगे। यही फंडा हर एक सेमेस्टर में अपनाते थे हम, लेकिन मेरा इतना मार्क्स नहीं आता था। हर एक सेमेस्टर में मेरा जो मार्क्स था 60 प्लस ही आता था, 60 प्लस ही आता था, जिसकी वजह से हम टॉपर बनते थे। तो अभी आपको टॉपर बनने के बारे में नहीं सोचना है, आप लोग टॉपर बनना अगले सेमेस्टर में, सेकंड में बनना, फोर्थ में बनना, 6 में बनने का प्रयास करना, वहां आपको फुल समय मिलेगा। यहाँ कैसे भी करके आपको अपना कैरी पेपर को निकाल लेना है, क्योंकि हम वैसे स्टूडेंट्स को भी देखे हैं जिनका कैरी पेपर नहीं निकलता है। आप लोग एनएफटी के बारे में सुने होंगे, वे लोग एक पेपर में लगातार 6 बार फेल हो जाते हैं और 7वां बार मौका मिलता है वहां भी फेल होते हैं ना, तो उनका 3 साल का जो कैरियर है वो बर्बाद हो जाता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो अभी आपके पास समय है, पढ़ाई कर लो, आप लोग पास कर जाओगे। ज्यादा समय नहीं लगता है, एक रात का पढ़ाई काफी होता है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी हम मॉडल सेट क्वेश्चंस एप्लीकेशन पर दे चुके हैं, पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को कंपेयर करके। बस आप लोग इतना पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, और समय मिले तो वीवीआई क्वेश्चंस को भी देख लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, आप लोग पास कर जाओगे, वो भी काफ़ी बढ़िया नंबर से अपने सेमेस्टर एग्जाम में। तो इस वीडियो को आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो, ताकि जो आपके दोस्त हैं ना वो भी इसको देखे, लाभ उठा सके और काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो सके अपने सेमेस्टर एग्जाम में। और बाकी आपके स्पेशल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।